महापंचायत के पंच अभिशापों को मैं पढ़ के इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं उन लोगों को खोजते खोजते, उनसे जुड़े लोगों को खोजते खोजते एक घर पे आ गया हूँ। ये घर है श्री अनिल कुमार सिंह जी का। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा मेडल सब रखा हुआ। ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। इनकी लगातार बड़े बड़े पद के लोगों से भी इनकी अदावत रहती है, क्योंकि ये इनकी जो बोलने की शैली है, इनकी जो छवि है वो बहुत बेबाक है। आप इधर भी देख सकते हैं विभिन्न तरह के इधर इन सब चीज़ के बारे में भी इनसे बात करेंगे। मिलने वाले हैं, बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी है और इनके क्रांति से आप लोग जरूर आश्वस्त होंगे। अगर कोसी क्षेत्र में रहते होंगे तो इनके क्रांति से बराबर आश्वस्त होंगे। कई बार इन्हें अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। इन सभी बातों से भी आप लोग परिचित होंगे, लेकिन आज उन सभी बातों पर नहीं बात करके हम लोग बात करेंगे कोसी के पंच महाअभिशाप पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं श्री अनिल प्रसाद सिंह जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। देखिए, मैं अनिल कुमार सिंह कोसी का एक अस्थायी निवासी हूँ और मैं सबसे पहले युवा हल्ला बोल की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कोसी के नहीं रहने के बावजूद भी उनके टीम के सदस्य राजस्थान हो, बिहार, देश की तमाम कोने से, आरा से और देश के हर कोने से पूरी टीम, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से पूरी टीम पहुंच गई है कोसी के अभिशाप को दूर करने के लिए, नया कोसी बनाने के लिए। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग कोसी में जन्म लिए हैं और कोसी में बड़े से बड़े नेता हुए हैं। बड़े से बड़े नेता होने के बावजूद यह इलाका देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। देश का पिछड़ा क्षेत्र राज्य में बिहार है और बिहार में कोसी है और इस पिछड़े क्षेत्र के लिए हम स्वयं जवाबदेह हैं। हम यहाँ की जनता, यहाँ के नेता, हम जवाबदेह हैं, यहाँ की सरकार। और युवा हल्ला बोल की पूरी टीम को हम हृदय से धन्यवाद देते आए हैं। तमाम कोसी के लोग दल से, जात से, विभिन्न धाराओं से उठ करके, चूंकि यह हमारी समस्या है, पूरे कोसी का जो फील्ड है, ग्रामीण क्षेत्र का जो फील्ड है, स्कूल का जो मैदान है, सार्वजनिक मैदान है, सुपौल का गांधी मैदान हो, सहरसा का पटेल मैदान हो और जितना हाई स्कूल है उसका फील्ड है, वह शाम में नशा केंद्र बन गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जर्जर स्थिति हो गया। किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। वह इलाज नहीं है बल्कि वह रेफरल अस्पताल है। वह सिर्फ पेशेंट को ट्रांसफर करता है बड़े अस्पताल के लिए। पूरा का पूरा सरकारी विद्यालय की व्यवस्था ठप हो गई है। एक भी सरकारी स्कूल के शिक्षक, पदाधिकारी के बच्चे और नेता के बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते। वही पढ़ते हैं जिसकी हालत, आर्थिक स्थिति जर्जर है। और वह सरकारी विद्यालय जो हो गया है वह मध्याह्न भोजन केंद्र बन गया है। सिर्फ खिचड़ी खाओ, सरकारी विद्यालय में नामांकन लो। पूरा का पूरा समाज हम अपने जमीनी विवाद में फंस गए हैं। हर व्यक्ति, हर परिवार जमीनी विवाद में फंस गया है और कोर्ट जो है, परिसर है, वह एक मेला बन गया है। वह तमाम लोग, परिवार जो है, जमीनी विवाद में फंस गए हैं और पदाधिकारी समस्या को समाधान करने के बाद उलझाते हैं। जितने भी अपराध हो रहे हैं, अपराध का दो ही कारण है, या तो बच्चे नशा का सेवन कर रहे हैं और या जमीनी विवाद है। यहाँ कोई गिरोह नहीं है, कोई अपराधी मानसिकता का, कोसी में कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति नहीं है। शांत प्रिय इलाका है, लेकिन जमीनी विवाद और नशा के कारण पूरा का पूरा यूथ और परिवार बर्बाद हो रहा। तमाम यहाँ के लोग, ऐसी शिक्षा है, यह लेबर, पूरे देश में जो लेबर चौक है वह कोसी के युवाओं के हाथ में है। पूरे देश का लेबर चौक का कोसी रखता है। जहां भी जाइए, दिल्ली, पंजाब, कटिहार, जहां या औरंगाबाद, जहां आपको जाना, महाराष्ट्र, हर जगह का एक लेबर चौक है। और कोसी का नौजवान उस लेबर चौक में वह बर्तन धोता है, रिक्शा चलाता है, टेम्पू चलाता है और वह मजदूरी करता है, ड्राइवरी करता है। 15 से 20 हजार जानवर की स्थिति जीवन व्यतीत करता है। तमाम युवाओं अपने परिवार को छोड़ करके, अपने माँ और बाप को छोड़ करके दिल्ली बाहर जाकर कमाने के लिए जाते हैं। ये स्थिति है और दुर्भाग्य है कि हमारी प्रकृति भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। बाढ़ इलाका है, हम लोग कोसी बाढ़ है। एक तरफ हम कोसी बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, दूसरी तरफ सुखाड़ से, और जो बचता है तो कृत्रिम समस्या पैदा करके अवसर के लिए जो बाढ़ है वह सोने की चिड़िया बन चुकी है।
और हम लोगों की स्थिति बदतर है। आप युवाओं का, यहाँ 16 वर्ष का युवा जो हुआ वह बूढ़ा हो गया, और दूसरी जगह का 60 वर्ष का जो बूढ़ा है वह 16 वर्ष का जवान है। यही फर्क है। पूरे देश में एकमात्र ट्रेन चलती है यहाँ पर जन सेवा, जो 30 घंटा का रनिंग होता है और भेड़ बकरी की तरह बिना रिजर्वेशन की बोगी के जाती है। यह इलाका भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए सोना का चिड़िया है और यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बन गया। युवा हल्ला बोल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी, उनके नेतृत्व में कोसी में 2 अक्टूबर गांधी मैदान में कोसी महापंचायत लगाने जा रहे हैं, और उसमें देश के तमाम जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, चाहे वह बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, वह है रिटायर्ड आईपीएस है, सोशल वर्कर हैं, प्रशांत भूषण जो अधिवक्ता हुआ 1 ही तारीख को सुपौल पहुंच रहे हैं। हम कोसी के लोगों से कहना चाहते हैं, इसमें न जिंदाबाद करना है न मुर्दाबाद करना है। ये अपनी लड़ाई, अपनी समस्याओं के निदान के लिए पंचायत लगी है, जो पंचायत 2 अक्टूबर से लोग चलेगी और यह निरंतर चली रहेगी। कोई मेरा मीटिंग नहीं है, कोई मेरा रैली नहीं है। 2 अक्टूबर के कोसी के युवाओं का एक गांधी मैदान केंद्र बनेगा, जहां से वह आंदोलन की शुरुआत होगी। अब इतनी बड़ी समस्याएं हो चुकी है कोसी में, इसको कोई सरकार नहीं समाप्त कर सकती है। यहाँ की समस्याओं का निदान यहाँ की जनताओं के हाथ में, और उसमें खासकर युवाओं को, जिसको जीना है, जो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष को जिसको जीना है 40 वर्ष तक, 40 वर्ष की समस्याओं का निदान यहाँ के युवकों को स्वयं करना होगा। दूसरा कोई नहीं। ईश्वर भी इस इलाके की समस्या को समाधान नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ के युवाओं नहीं चाहेंगे। हम युवाओं से कहते हैं कि आपका कोसी है, आपका भविष्य है, आपका परिवार है। आप इस आंदोलन में आइए, अब इस आंदोलन को अपने कंधा से कंधा मिलाइए, ताकि पूरे देश में जो आंदोलन कोसी से निकलेगी, पूरे देश में ये आंदोलन का केंद्र बनेगा, युवाओं का केंद्र बनेगा, और यह आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होगी। हम कोसी के युवाओं को कहते हैं, यह मौका मिला है, ये आंदोलन का भूकंप केंद्र यही बनेगा। इस आंदोलन में शरीक है और अपना आंदोलन, अपना कर्तव्य, अपना व्यवहार, अपने चरित्र बना करके ऐसा काम करे कि युवा हल्ला बोल के जो टीम के नेशनल टीम का है, पूरे देश में कहे कि कोसी का युवा जग गया है, अब नया कोसी बनाना है और पंच अभिशाप को मिटाना है। इसी नारे के साथ हम पूरे के पूरे लोगों को हम कहते हैं, हम आमंत्रण देते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी मैदान सुपौल में जरूर आए। तो अभी हम सुन रहे थे हमारे साथ श्री अनिल सिंह जी को, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जो युवा हल्ला बोल का कार्यक्रम है, यह नॉन पॉलिटिकल है, और यह युवा हल्ला बोल का कार्यक्रम जो कोसी महापंचायत है, यह कोसी के लोगों के लिए है और उनका खुद का यह कार्यक्रम है। इसको किसी भी तरह का पॉलिटिकल रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, और ये आपके खुद का कार्यक्रम, अगर आप भी इन पंच अभिशाप से किसी न किसी रूप से प्रभावित है, और यह बात तय है कि आप किसी न किसी रूप से प्रभावित है, तो आकर के अपना योगदान दें और इस आंदोलन का शुरुआत करें। 2 अक्टूबर से इस आंदोलन का शुरुआत है, जिसमें सबसे गंभीर समस्या नशा और भूमि विवाद, इसके बाद बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, ये सब तो समस्या है, लेकिन जो सबसे मुख्य समस्या नशा और भूमि विवाद का है, इसके निवारण को लेकर के यह आंदोलन शुरू होने जा रहा है।